Hey everybody, this is Think New Syllabus, third edition, book 2, and it is chapter number 8. And this is exercise 8A, 8E, and 8B and 8C notes. These are the main important notes if you will learn them. So it will be very easier for you to go through all of the coming exercises. जब आप ये notes अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे, तो upcoming exercises आपके लिए आसान पड़ेंगे. Congruent. तो इसमें मेन दो शेप्स की बात हो रही है, एक तो कॉन्ग्रुएंट की और एक तो सिमिलर की. देयर आर टू शेप्स, कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट मतलब ये दोनों पेयर्स होते हैं. व्हेन देयर मस्ट बी पेयर, दो ही होने चाहिए, देन वी विल फॉर्म अ कॉन्ग्रुएंट और अ सिमिलर. शेप्स विथ सेम साइज एंड लेंथ. तो मीन्स एक प्रॉपर्टी है कि इनकी साइज और लेंथ सेम होगी. दे मस्ट हैव द सेम साइज एंड लेंथ. सेकेंडली, दे शुड हैव अ सेम एंगल. If for example here we have 50 degree now, so in this we should also have here 50 degree. If where we have also 50 degree, here it should be also 50 degree. It's just example because if we will go calculation, so it will be wrong, I know, but it's just example. So, and for example size is already same, right? Now this is example, symbol is this, and for you can see that if this will come now, so it means they are what? They are actually congruent. Congruent are same size, their size should be same and their length should be same. Means if this is 2 centimeter, this should be 2 centimeter. If it is 3 centimeter, it is wrong, it is not congruent. And whether if it is changed, this should be all same and the angles should be also same. So what are the two main important things that are must for a शेप इज कि एक तो उनकी साइज सेम होनी चाहिए या फिर लेंथ, और उनकी एंगल. अभी सिमिलर की बात करें वो भी पेयर्स में ही आता है. शेप्स विद सेम एंगल. एंगल क्या होनी चाहिए इनकी सेम. अगर ये 58 एंगल है तो ये भी 58 एंगल होगी. बट तो फिर डिफरेंट क्या हुआ, क्या है इनकी लेंथ. इफ़ यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर. सो इसका मतलब सिमिलर. तो हम लोग कैसे ढूंढ सकेंगे वेदर कि कोई शेप सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट. इसी से कि जब उनकी एंगल सेम हुई तो मतलब वो सिमिलर भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है. मगर उनकी लेंथ डिफरेंट हुई, फॉर एग्जांपल 6 एंड 5 यहाँ पे अगर यहाँ पे डिफरेंट हो रही है ना, तो इसकी वजह से वो क्या कहलाएगा, सिमिलर. बिकॉज सिमिलर में लेंथ्स क्या होती है, डिफरेंट, बट कॉन्ग्रुएंट में लेंथ्स और एंगल दोनों सेम होती है. और सेकेंडली ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ फाइंडिंग अननोन लेंथ्स फॉर सिमिलर शेप्स. सिमिलर शेप्स यानी ये हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे ढूंढेंगे. वहाँ पे तुम्हें पता है कि हम भी इक्वल साइड हम लोग ले लेंगे, बट यहाँ पे अननोन लेंथ कैसे फाइंड करेंगे जब हमें पता ही नहीं. तो इसका मेन चीज़ है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड. कॉरेस्पॉन्डिंग मीन्स ऑपोजिट. ऑपोजिट साइड क्या है. फॉर एग्जाम्पल EH का ऑपोजिट क्या है, EH का ऑपोजिट AB. यहाँ पे यू कैन सी GH का ऑपोजिट क्या है, CD. सो मीन्स इसका ऑपोजिट क्या आ रहा है. तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और इसमें ये इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल इट्स सेंटीमीटर, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि कॉरेस्पॉन्डिंग दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के वो नंबर गिवन हो, वरना तो क्वेश्चन नहीं आता. मोस्टली जब आता है तो वो गिवन होता है, वरना कोई और प्रॉपर्टी गिवन होती है. तो ये देखें ये क्या हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग. और देखें पहले मैंने क्या लिखा है, बड़ा शेप का फिर छोटे का, एंड आपने ऐसे बनाना है क्योंकि CD का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, GH ना. CD ये है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, GH. एंड BD, मैंने BD क्यों लिया है, जहाँ पे मेरे पास वैल्यू गिवन है, x सेंटीमीटर अननोन है, और यहाँ पे भी मेरे पास वैल्यू गिवन है, तो मैं इसलिए इसी को ही लूँगी ताकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ रह सके. BD तो EH आ गया, FH सॉरी. एट टॉप ऑलवेज बिगर शेप मीन्स जब बड़ा शेप, तो ये ऑफकोर्स वी नो 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो जो हमेशा ऊपर है बड़ा वाला शेप आएगा. जब आपने ऊपर छोटा वाला शेप किया तो उससे आपका आंसर गलत आ सकता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल 1/4 आएगा अगर ऑपोजिट कर दिया हमने. तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ डाल दी हैं, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर. तो फिर इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन क्या शो करता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यानी ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 2x, क्योंकि x मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है, 2x. सो 2x हो गया. देन 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 8. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स 8. ना 8 यहाँ पे देखें 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे आएगा 2 तो डिवाइड हो जाएगा.
8 डिवाइडेड बाई 2, 2 उधर आएगा, क्यों? क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 8 वहाँ पे गया तो डिवाइड हो जाएगा, मगर कुछ डिफरेंट ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे इक्वल x होना चाहिए, x इक्वल्स 4 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। सो दिस इज द वे कि कैसे हम ढूंढ सकेंगे। यू गाइस कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। सो लेट्स डन।